हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज संजीव पांडे और आप देख रहे हो एड्यूहैप। और भाई साहब, आज हम बात करने वाले हैं कि सर्दियों के मौसम में कैसे पढ़ाई करी जाए, वो भी रात में, जो कि बहुत ही परेशान करने वाला होता है। अब तुम ये बोलोगे सर, अगर अभी सर्दी का मौसम है तो आपने ये आधी बाजुओं वाला टी शर्ट क्यों पहना है? तो मैं आपको बता दूं कि जहां पर हम रहते हैं ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी का असर होता नहीं है, ठीक है, मुंबई की तरफ। ओके, तो लेकिन मैं जब गया हूँ नॉर्थ की तरफ, जब भी मैंने देखा है तो वहां पर बहुत दिक्कत ये होती है कि टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री के नीचे होता है। और 10 डिग्री, 8 डिग्री, है ना, 4, 6, 5, आप लोग बताना। अभी रिसेंट में मैं मसूरी गया था, वहां पे 1, 2 डिग्री चल रहा था, ठीक है। तो टेम्परेचर जब इतना कम होता है तो हौसला भी धीरे, है ना, हौसला भी थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन उसको कम होने नहीं देना है, तो है ना, मेहनत तो करनी है, क्योंकि एग्जाम तो भाई आएगा समय से, सबके लिए वही टाइम पे आने वाला है। तो अब क्या करें, कैसे करें, तो उसके लिए कुछ सिस्टम बताए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये वीडियो की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी बच्चों की तरफ से। तो आइए भाई साहब, कुछ पॉइंट्स आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो। अब यहाँ लिखा गया टेक रिफ्रेशिंग ब्रेक्स। मैं आपको और पॉइंट्स ले जाऊंगा, भले वो थोड़े आगे पीछे हैं, बट अब ध्यान में रखना है इस चीज़ को। टेक रिफ्रेशिंग ब्रेक्स का मतलब क्या होता है ना, काफ़ी टाइम आप जब एक जगह बैठे होते हो ना, तो दिमाग जो है ना, वो एक आप अलग ही एक निद्रा निद्रा वाले मुद्रा में आने लगता है ना, कि वो थोड़ा सुस्त होने लगता है और आपको नींद की तरफ ढकेल रहा होता है। तो आप जहां बैठे वहां से उठ के और थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाओ। छोटे छोटे ब्रेक जब आप ले रहे हो, मान लो आधे घंटे पढ़ लिए, 45 मिनट्स पढ़ लिए, तो आप उठ के थोड़ा सा वॉक कर लो यहाँ वहाँ, ठीक है। अपने आप को थोड़ा बोलते ना, एक झटके दे दिया आपने, उठ गए। तो उस तरीके से आप रिफ्रेशिंग ब्रेक्स आप ले सकते हो। इसमें क्या क्या चीजें कर सकते हैं ना, वो मेरे पॉइंट्स वैसे आगे बताए हुए हैं, ठीक है। और क्या, ये ड्राई फ्रूट्स, ठंड का मौसम है भाई साहब, ठीक है। और हो सकता है कि जब आप पढ़ रहे हो रात में, आप इतना भरपेट खा के सोओगे तो नींद तो आनी है, तो भरपेट एकदम ठूस के तो नहीं खाना है, थोड़ा कम खाओगे। हो सकता है कि आप पढ़ते पढ़ते थोड़ा थक जाओ, दिमाग थक जाए, कुछ खाने का मन हो, थोड़ा ग्लूकोज जाने का मन हो, तो उस टाइम पे यू कैन यूज ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। भले ही वो बादाम हो, काजू हो या किशमिश हो, ठीक है, जो भी ड्राई फ्रूट्स हो। कुछ नहीं हो तो ग्राउंडनट हो, ठीक है, तो वो रखें अपने पास। और उसके बाद वार्म वाटर और सिंपली वाटर, पानी पीना, अपने आप को हाइड्रेट करना बहुत जरूरी है ना। इसमें भी सेम लॉजिक है कि दिमाग जो है ना, उसको थोड़ा एनर्जाइज होता है। इनफैक्ट पूरी बॉडी एनर्जाइज होती है जब पानी जा रहा होता है बॉडी के अंदर। और ठंड का मौसम है तो आई मतलब सजेस्ट कि भाई थोड़ा सा गुनगुना पानी जो है वो पियोगे तो एनर्जी बनी रहेगी पूरी, ठीक है, और जो हौसला है वो बना रहेगा। अगला है म्यूजिक ब्रेक ले सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा स्लो म्यूजिक, है ना, जो या फिर कुछ ऐसे इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल म्यूजिक जो है वो सुने जा सकते हैं जब आप छोटे छोटे ब्रेक्स ले रहे हो पढ़ाई के बीच में। पढ़ाई जब आप कर रहे हो, थोड़ा सा लाउड बोल सकते हो, अगर आसपास में कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा हो तो लाउडली बोल सकते हो। इससे भी जो है जो नींद है वो भाग जाएगी। अगला है कि सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट को, एकदम ड्राई सब्जेक्ट को मत उठा लो और आप कंटिन्यूस मान लो पढ़ना है 3-4 घंटे रात में आपको, तो आपने सोशल साइंस ले लिया, सिविक्स ले लिया, हिस्ट्री लिया, हो सकता है कि वो थोड़ा ऐसे मतलब बोर हो जाए, आप सो जाओ। तो उसके लिए आप सब्जेक्ट का पेयर बना सकते हो कि मान लो आप सिविक्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स का एक चैप्टर पकड़ के रखो कि भाई ठीक है, अगर मैं सिविक्स पढ़ रहा हूँ, इतना इतना पार्ट हो जा रहा है, तो उसके बाद मैं मैथ्स का ये वाला एक्सरसाइज कर लूंगा एंड देन अगेन आई विल स्विच टू दिस, ठीक है। तो ये वाली चीज भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे कि वो ड्राइनेस जो है सब्जेक्ट का, ठीक है, वो कम रहेगा। इसके बाद स्टार्ट अर्ली। एक और चीज होती है कि आपको रात तक पढ़ना है, देर रात तक पढ़ना है, आप नाइट आउल्स हो, ठीक है, बट एक चीज कर सकते हो आप कि आप थोड़ा जल्दी अपना खाना पीना कंप्लीट करके और उसके बाद आप पढ़ना शुरू कर दो। थोड़ा सा अर्ली शुरू करोगे तो आप ज्यादा टाइम जो है आपको मिल पाएगा और ज्यादा पार्ट आप कवर कर पाओगे, ठीक है। और अलर्टनेस जो है वो रहेगी जितना जल्दी शुरू कर रहे हैं। देन वी हैव, हाँ भाई, कोशिश करो कि आप बेड पे एकदम कोजी होके, एकदम अपने आप को कंबल में ढक के और एकदम लेट के वो पोजीशन में अगर आप पढ़ रहे हो ना तो दिक्कत है। तो मतलब कोशिश ये करो कि टेबल चेयर कोई ऐसा सिस्टम बना लो भाई, बेड से उठ के आप कम से कम एक कुर्सी पर बैठ के पढ़ रहे हो,
ठीक है। तो दैट सिस्टम विल वर्क मोर कंपेरेटिवली, बिकॉज यहां पर आप एक एक्टिव मोड में होते हो, ठीक है। आपको उतना कंफर्ट नहीं मिल रहा होता, तो नींद भी कम आएगी और थोड़ा सा ठंड भी लग रही होगी ना, तो मतलब जैसे आप, ठंड का मतलब ये नहीं कि आप पूरा एकदम अपने आप को एक ऐसे कपड़े में पहन के नहीं, आपको पूरा स्वेटर एंड ऑल रखो, बट हल्का हल्का ठंड जो है ना वो आपको जगाए भी रखता है, ठीक है। इसके बाद हाँ भाई, इफ यू वांट सॉक्स ग्लोव्स पहनो। अगर बहुत ज़्यादा ठंड वाले एरिया में रहते हो तो मतलब वो हेल्थ के लिए नुकसान भी कर सकता है ठंड, तो आप सॉक्स और ग्लोव्स को पहन सकते हो भाई। एंड फाइनली अपने आप को दिन भर की एक्टिविटी में भी अपने आप को ऐसे फिट रखना है, तो कोशिश करो कि एक्सरसाइज जो है वो अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। और इस बीच में भी जो मैंने रिफ्रेशिंग ब्रेक बोला ना, यहाँ पर भी आप जब पढ़ रहे हो और मान लो कि आपने 1 घंटा पढ़ लिया कंटिन्यूसली, आप बैठे थे और आपने पढ़ा, उसके बाद में लग रहा है कि बॉडी सुस्त पड़ रही है, तो थोड़ा पानी मार लिया, है ना, फेस पे पानी मार लिया, या उठ के थोड़ा वॉक कर लिया, थोड़ा ब्रिस्क वॉक कर लिया। ब्रिस्क वॉक करने थोड़ा तेज चल गए, आगे पीछे हो गए, थोड़ा कूद लिया, जंप कर लिया, ठीक है, ताकि नीचे वाले को वैसे डिस्टर्ब ना हो, उस तरीके से कुछ ऐसा एक्टिविटी कर लो जिससे बॉडी में हीट बिल्ट हो जाए और एनर्जाइज हो जाए बॉडी, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ चीजें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें से कौन सी चीज आप ऑलरेडी कर रहे हो जो आपके लिए इफेक्टिव हो रही है, आप बता सकते हो, ठीक है। एंड मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो कंफर्टेबल होते हैं इस टाइम में पढ़ने में, और वो रात को 2 बजे 3 बजे तक पढ़ रहे होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो रात में पढ़ना प्रेफर नहीं करते, वो बल्कि सवेरे 3:30 4 o'clock उठ के या 4:30 पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो अपना अपना प्राइम टाइम होता है, उस तरीके से आप यूटिलाइज कर रहे होते हो। आपका जो प्राइम टाइम है वो क्या है, ठीक है, एक बार कमेंट करके बताना। और मेजॉरिटी नाइट आउल्स की है या फिर अर्ली बर्ड्स की है, ठीक है, वो पता चले तो कमेंट करके बताना। एंड आपके लिए कौन सा टेक्निक इफेक्टिव होता है इन सब में से, या कोई नई चीज जो आपको पता है तो आप बताइएगा, ठीक है। और इसी के साथ वीडियो को क्लोज करते हैं। कोई और रिक्वायरमेंट, किसी और चीज के बारे में समझना हो तो आप बताइए, ठीक है। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय गाइस।